हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लास पे सबका स्वागत है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज हम ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आने वाले परीक्षा में सीधा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि आसान भाषा में पूरा विवरण, पूरा एक्सप्लेनेशन और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानकारी जानेंगे। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना अंत तक और कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। तो करते हैं स्टार्ट आज का बिना समय गवाए। ठीक है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे हैं? साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे हैं, लेकिन तूफानों से लड़ने से जो मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक कोप 17 कहाँ पे हुई है? कोप 17 कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में। आयोजन 17 से 28 अगस्त तक उलान बटोर मंगोलिया में ये कोप 17 की बैठक हुई है। जो 28 अगस्त तक चलेगी। 17 अगस्त कौन सी बैठक है? 17वीं कोप 17 कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम के जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, मतलब रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम बैठक कोप 1 वो हुई थी 1997 में रोम इटली में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? 1997 में रोम इटली में हुई थी। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास करने। क्या उद्देश्य है इसका? मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास। कोप 17 कहाँ पे हो रही है? मंगोलिया में। ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर चिप नीईओ क्या है? एनईओ किसके द्वारा विकसित की गई है? चीन के द्वारा। किसके द्वारा विकसित की गई है? चीन द्वारा। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। पीएम मोदी की रिकॉर्ड लगातार 4,399 दिनों तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम बन गए हैं। कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पे? मेटा एंड रिलायंस के द्वारा जामनगर गुजरात में। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिर्फ 38 मिनट में अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्पेस एक्स ने। क्या है? सिर्फ 38 मिनट के अंतराल में 2 रॉकेट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने बनाया है। स्पेस एक्स ने महज 38 मिनट के अंतराल में 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया है। लॉन्च कहाँ पे किया है? वेडेनबर्ग बेस यानी कैलिफोर्निया केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। मिशन क्या है? मिशन कौन सा है? यूएसएसएफ 366 खुफिया उपग्रह और स्टारलिंक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं।
कौन कौन से? USSF-366 खुफिया उपग्रह और स्टारलिंक उपग्रह वो अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। ये स्पेस एक्स कंपनी किसकी द्वारा, किसकी है? एलन मस्क की। सापलिंग डायलॉग 2026 कहाँ पे हुआ है? सापलिंग डायलॉग कहाँ पे हुआ है? 2026 काठमांडू नेपाल में। G7 समिट 2026 नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक दौरा किया है। G7 समिट का 2026 का नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक दौरा किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित हुआ है। ब्लू वैली क्लस्टर क्या है? ब्लू वैली क्लस्टर ईयू ने असम में आयुष फ्लेवर सेक्टर हेतु लॉन्च किया है। किसने? ईयू ने। कहाँ पे? असम में। किसके लिए? आयुष एवं फ्लेवर सेक्टर हेतु लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत क्या है? 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित करने वाला गांव का राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। इसने सबसे ज्यादा हर घर में जल, गांव में हर घर जल प्रोवाइड करवाया। 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कितने वर्ष हो गए हैं? 7 वर्ष पूर्ण कर लिए इसने। उपलब्धि 2 लाख से अधिक गांव हर घर जल प्रमाणित घोषित कर दिए गए हैं। लाभार्थी कितने हैं? 12.68 करोड़ से अधिक परिवारों ने नल से स्वच्छ जल मिला है। शीर्ष स्थान पर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घरों में नल प्रोवाइड करवाया है। IMI रेस्टोरेंट सरसों, IM रेस्टोरेंट सरसों जो रबी की सीजन 2026 में हाइब्रिड किस्मों की खेती की जाएगी। ये किसके है? IMI रेस्टोरेंट किस्म है वो सरसों की है। डीजी कनेक्ट मॉडल, डीजी कनेक्ट मॉडल है वो अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु शामिल होने वाला पहला शहर प्रयागराज है। डीजी कनेक्ट मॉडल में अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु पहला शहर कौन सा है? प्रयागराज है। जोजिला टनल की लंबाई कुल कितनी है? 13.15 km जो लद्दाख को कनेक्टिविटी करवाती है। क्या करवाती है? लद्दाख को। जोजिला की कितनी है? 13.515। षष्ठी किरण, षष्ठी किरण है वो अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टेनिस खिलाड़ी है। कौन? षष्ठी किरण। किसमें? अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टेनिस खिलाड़ी है। कौन? षष्ठी किरण। षष्ठी किरण का खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी जी एरोस्पेस से S-400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जी एरोस्पेस से S-400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? मिस्र धातु निगम, मिधानी। कौन सी है? मिधानी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है मिधानी। जो उपलब्धि क्या हासिल किया इसने? जी एरोस्पेस में मटेरियल टेस्टिंग हेतु S-400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय कंपनी बन गई है। इसने चंद्रयान, तेजस विमान, आकाश मिसाइल हेतु उन धातुओं का निर्माण किया है। किसने? कंपनी कौन सी है? ये तेलंगाना में स्थित है मिधानी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां, 126। कौन सा स्थान है? पीस स्थान। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का 126वां। ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। बेलेट्रिक्स एंड टेलीफिक्स, बेलेट्रिक्स एंड टेलीफिक्स भारत और दक्षिण कोरियाई स्पेस AI कंपनियों ने में करार किया है। जसपाल राणा कौन है? जसपाल राणा है पूर्व एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक
पदक विजेता जो निशानेबाजी में, जसपाल राणा का खेल कौन सा है? निशानेबाज शूटिंग। इसने पूर्व एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? जसपाल राणा। इनका खेल कौन सा है? शूटिंग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025-26 के तहत लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार फुटबॉल के किस चुना गया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025-26 के तहत लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आई अरुमनायगम। आई अरुमेनायगम। लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? पूर्व दिग्गज फुटबॉलर आई अरुमेनायंगम को प्रदान किया गया है। चयन समिति अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति किसके द्वारा दिया गया है? अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन कौन से हैं? तेजस्विन शंकर जो एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन है? तेजस्विन शंकर जो एथलेटिक्स से संबंधित है। दिव्या देशमुख है जो शतरंज से है। प्रिया गोस्वामी है, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए किनको चुना गया? आर्मी पैरा ओलंपिक नोड पुणे को किसको पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वो आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया गया है। आईएलओ अंतरराष्ट्रीय संधि गिग वर्कर्स के लिए पहला वैश्विक श्रम मानक तय किया गया है। किसके द्वारा? आईएलओ अंतरराष्ट्रीय संधि। दुनिया के पहले ट्रिलियनर कौन बने हैं? एलन मस्क। एलन मस्क बने हैं। कौन? दुनिया के पहले ट्रिलियनर। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 कौन जीता है? सुदर्शन पटनायक। किसने जीता है? सुदर्शन पटनायक ने। अवतार एआई मॉडल दार्या नामक नया डिजिटल वीडियो मॉडल लॉन्च किया है। दार्या नामक नया डिजिटल वीडियो मॉडल लॉन्च किसने किया है? अवतार अवतार एआई मॉडल ने। अगला क्वेश्चन है, अपराजिता प्राग लो 2026 का ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रेन मिशन शुरू कहाँ पे हुआ है? प्राग ला किन के बीच में है? क्या है? अपराजिता प्रांगला 2026 ऑल इंडिया गर्ल्स गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रेन मिशन कहाँ पे शुरुआत हुआ है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। प्रांग लादरा किन के बीच में है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसका स्टार्टिंग कब हुई थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इसको स्टार्ट किया था। 30 दिवसीय अभियान में 28 तो बालिकाएं जो 250 किलोमीटर दुर्गम ट्रेनिंग की करेंगी। प्रांगलादरा की ऊंचाई है 500 5578 मीटर। कितनी है? 5578, जो स्पीति घाटी हिमाचल से चांगथांग लद्दाख तक है। कहाँ है? स्पीति घाटी हिमाचल चांगथांग से लद्दाख के बीच में है। कौन सी? प्रागला दरा। एनचोर 3 एटलस क्या है? एनचोर 3D एटलस जो आईआईटी मद्रास द्वारा मानव ब्रेन सिस्टम का एटलस लॉन्च किया गया है। क्या है? आईआईटी मद्रास द्वारा मानव ब्रेन सिस्टम एटलस द्वारा लॉन्च किया। श्रम आंकड़ों की समिति उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। राजा पर्व कौन से स्टेट में मनाया जाता है? उड़ीसा में। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। और बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तामीर भरणी नदी पेरुनई नदी को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? कौन सी नदी जो कौन सी स्टेट की नदी है? तामीर भरणी नदी जिसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है वो है तमिलनाडु की। अनुच्छेद 21 के तहत नदी को सम्मानजनक और
गरिमापूर्ण अस्तित्व का अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन सी स्टेट की है? तमिलनाडु की। इस पर प्रतिबंध क्या है? नदी में कचरा नहीं फेंका जाएगा, ना ही प्रदूषण फैलाया जाएगा। ये एकदम पूरी तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने इसको कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसे 2017 में गंगा यमुना नदी को दिया गया था, और जो उत्तराखंड में है। सूखना झील को भी चंडीगढ़, सूखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। केन विलियमसन संन्यास लिया है। ये न्यूजीलैंड के महान पूर्व कप्तान थे। केन विलियमसन का, केन विलियमसन जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। इन्होंने संन्यास ले लिया है, जो न्यूजीलैंड के पूर्व महान कप्तान थे। शीर्ष कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। ट्रेड मार्क हासिल करने वाला पहला मंदिर जगन्नाथपुरी, नीलाचक्र लोगों के लिए है। ट्रेड मार्क हासिल करने वाला पहला मंदिर है वो जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। किसके लिए? नील चक्र का लोगो है, उसके लिए। प्लीविक्टी थेरेपी क्या है? प्लीविक्टी थेरेपी है वो नोवार्टिस द्वारा प्रोटेस्ट कैंसर हेतु लॉन्च किया गया है। नोवार्टिस द्वारा प्रोटेस्ट कैंसर हेतु लॉन्च किया गया है। क्या? प्लीविक्टी थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? अर्मेनिया के साथ। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। समझौता रक्षा क्षेत्र में R&D, नवाचार, रक्षा प्रणालियों को संयुक्त निर्माण पर सहमति है। और सप्लाई इसमें क्या है? भारत में पूर्व में अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च आकाश मिसाइल हेतु निर्यात कर चुका है। भारत तय उसको अर्मेनिया को कौन कौन से निर्यात कर चुका है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश मिसाइल है वो अर्मेनिया को भारत भेज चुका है। जीआई टैग प्राप्त भगैया सिलक, कुचाई सिलक और मुंडा आभूषण कौन से स्टेट के हैं? भगैया सिलाई, कुचाई सिलक, मुंडा आभूषण है वो झारखंड के हैं। अरेशियन सेफ डिवाइस क्या है? अरेशियन सेफ डिवाइस जो पानी में आर्सेनिक की जांच हेतु आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा पानी में आर्सेनिक की जांच हेतु आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा विकसित की गई है। 500 M सब्सक्राइबर मिस्टर बिस्ट, मतलब 500 मिलियन सब्सक्राइबर प्राप्त करने वाले कौन है? मिस्टर बिस्ट, जो दुनिया के पहले यूट्यूबर हैं। मिस्टर बिस्ट, जिनके बाद 500 मिलियन सब्सक्राइबर है। स्कूल इनोवेशन लैब भारत ने फ्रांस में लॉन्च की है। स्कूल इनोवेशन लैब है वो भारत ने कहाँ पे लॉन्च की है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण इनोवेशन और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? क्या है? RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड मतलब नाबार्ड प्रैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार है वो अजय कुमार सूद के साथ। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? एक्लेरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन टीच। अमृत का पूरा नाम क्या है? एक्लेरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टीच। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसके शिवरमन समिति की सिफारिश पर शिवरमन समिति की सिफारिश पर गठन हुआ था। किसका? नाबार्ड का। कौन सी समिति पर? शिवरमन समिति पर। 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रामीण तकनीक विकास। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतरीन बनाना। नाबार्ड जो इसने ये लॉन्च की है प्लेटफॉर्म RSVC अमृत, इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या? कृषि, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
जो भारत में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भारत कौन से स्थान पे है? दुनिया का पांचवा देश बन गया है बैलिस्टिक मिसाइल में। कौन सा? पांचवा। कब लॉन्च हुआ था ये? 15 अगस्त 2026 को। RS अमृत प्लेटफॉर्म। ये फुल फॉर्म इसकी याद रखना भाई। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। IIRF रैंकिंग 2026 सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में जेएनयू शीर्ष स्थान पर रहा है। IIRF रैंकिंग 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में एस मारुत पोर्टल। क्या है? एस मारुत पोर्टल का संबंध किससे है? जो अक्षय ऊर्जा हेतु लॉन्च किया गया है। कौन सा? अक्षय ऊर्जा हेतु एस मारुत पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की प्रमुख जनरल धीरज सेठ को, भारतीय सेना का प्रमुख धीरज सेठ को हाल ही में किस देश ने अपनी सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सम्मानित किया गया है। परंपरा 1950 से भारत और नेपाल के बीच एक दूसरों के प्रमुखों को मानद रैंक देने की ऐतिहासिक परंपरा है 1950 से। सैन्य अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? सूर्य किरण। बिहार के जीआई टैग कौन कौन से हैं? बावन बुट्टी साड़ी को मिला है बिहार की। बावन बुट्टी साड़ी कहाँ की है? बिहार की। जीआई टैग मिला है। एक पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, एक पीडिया पेंटिंग, ये कहाँ के है? बिहार के। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 में स्मृति मदाना शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय है। वर्साई 2026। फ्रिक्स वर्साई 2026 नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट दुनिया की सबसे सुंदर एयरपोर्टों में है। नवी मुंबई और गुवाहाटी का एयरपोर्ट है वो दुनिया की सबसे सुंदर एयरपोर्ट में से है। कोडेन सेंटर। कोडेन सेंटर है वो डिसोल्ट सिस्टम द्वारा DIT पुणे में स्थापित है। कहाँ पे? पुणे में स्थापित है। गुजरात के कच्छ स्थित बन्नी घास के मैदान में 20 काले हिरण छोड़े गए हैं। अभियान भारत का 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात वन विभाग ने वनतारा के सहयोग से 20 काले हिरण, नाम है एंटीलोप सर्विक का, बन्नी घास मैदान कहाँ पे है? कच्छ जिला के उत्तरी सीमा पर एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। बन्नी घास के मैदान कहाँ है? ये चर्चा में रहे तो एग्जाम में आ सकते हैं कि बन्नी घास के मैदान कहाँ पे हैं? गुजरात के कच्छ जिले में। समुदाय यह मालधारी रबारी, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती है? मालधारी, रबारी, जाट, मुतवा, मेघवाल जैसे 22 समुदाय यहाँ पे निवास करते हैं। राज्य पशु कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है क्या? काले हिरण। इसकी संरक्षण स्थिति आयुसीन में स्थित है। कस्टम कम संकटग्रस्त जनजाति है, प्रजाति है। संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 92 में अनुसूची में फर्स्ट में शामिल किया गया है। 79 संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। कल का रिवीजन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास मैत्री 15वां संस्करण शुरुआत किया है? थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। GSW न्यू एनर्जी ने 920 मेगावाट पुनात सांगछू थर्ड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। ये भूटान की नदी है भाई। कौन? पुनात पुनात सांगचू, नाम ही अजीब सा है। 9वीं नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं? कार्मिक
लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा। फोर 14D सिनेमा एवं वर्चुअल सफारी वाले भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये इंदौर MP में है। गलत है इसमें। यूके की रोल्स रॉयस ने फाइटर जेट इंजन हेतु किस भारतीय निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? ये रिलायंस समूह के साथ किया है। ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी कब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया है? ये बिहार पटना में। टेस्ट क्रिकेट में 350 प्लस 4108 रन बनाने वाले विश्व के चौथे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा। हाल ही में प्रसिद्ध ओणम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। हाल ही में सुंगल सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुंगल सुरंग जम्मू कश्मीर में। पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना किस राज्य के लिए मंजूरी दी है? कर्नाटक में। ठीक है भाई, आपका धन्यवाद। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हम करंट को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपका साथ होगा जितना, उतना ही हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते चलेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है आज का। नाबार्ड की स्थापना समिति कार्य विस्तार से आप कमेंट में बताओगे या अपने रजिस्टर में लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कौन सी सिफारिश पे हुई थी, जो कि हमें हमने इसी सेशन में पढ़ा है नाबार्ड के बारे में। तो आप अपने हिसाब से लिखोगे, तभी आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।